क्या हुआ मुजफ्फरनगर में मैं जानता हूं। यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये आपने भी देखा होगा, मेरी भी 2 छोटी बेटियां हैं। माता पिता हम लोग उसे बुला के जब हम कुछ कहते हैं वो कहती है नहीं, यू आर रॉन्ग। हमारे अध्यापक ने हमें सिखाया है, हमारे मास्टर ने हमें बताया है, वो सही बताया है। घर के माता पिताओं की नहीं सुनते जितना वो जो अध्यापक उनको बताते हैं वो उनको मानते हैं। इससे पवित्र रिश्ता नहीं हो सकता कि जो अपनी मां की कही बात को मना कर दे और जो टीचर उन्हें बता रहे हैं, जो मास्टर उन्हें सिखा रहे हैं, उसे कहे कि वो सही है। ये होता है ना हमारे घरों में, सबके साथ होता है। इससे पवित्र रिश्ता कोई होता नहीं है। ये बहुत बड़ा विश्वास है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। उनकी परवरिश जैसे हम घर पे करते हैं उससे ज्यादा ख्याल रखा जाएगा उनका, और उनके अंदर जो हौसला उनको बढ़ाने का काम, आत्मविश्वास, उनके व्यक्तित्व में जिस तरह का निखार हम लोग चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, वो तालीम के माध्यम से उनको दी जाएगी चीजें। वे सबक सीखने का मौका उनको मिलेगा। क्या हो रहा है, वो वीडियो आपने देखी है ना, क्या हो रहा है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवाया जा रहा है, और बच्चों के सामने इस तरह की, जो जिस बच्चे ने वो बात सहन कर ली वो बात ठीक है, अब हम उसको बच्चे को गले लगा रहे हैं। वो लोकदल का क्षेत्र है, लोकदल के विधायक हैं, इसलिए अगले सुबह ही वो उस घर में पहुंच गए, उस परिवार से उन्होंने मेरी बात कराई। कितने हिम्मत वाले उनके पिता थे। पहले उनके बोल थे कि हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में या गांव में कोई झगड़ा हो, हम भाईचारा चाहते हैं। पहले शब्द उनके निकले। कितना अंदर उनके गुस्सा होगा, उबाल होगा, सब चीज दबाकर वह अहित नहीं चाहते थे कि मेरे बस्ती का, मेरे लोगों का कोई अहित, कोई नुकसान हो जाए। जहां लोकदल का विधायक है वहां ऐसे विचार जिंदा हैं। जहां इंडिया के घटक दल का कोई कार्यकर्ता होगा, आगे भी उसका जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी का एहसास हमको है। आगे भी जब कहीं झगड़े की कोई संभावना बनती है हम लोग जाते हैं संभालने को। लेकिन कौन वो ताकतें हैं, कौन से वो संगठन हैं, कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई हमारे बीच में। इतना बड़ा आपने उनको अवसर दिया है और वो आज क्या कर रहे हैं, लड़ाने और भिड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। अक्सर बीजेपी के लोग ये भाषा का प्रयोग करते हैं, समझ से बिल्कुल परे है। कहते हैं जब चुनाव होता है जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं वहां कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। अब राजस्थान में चुनाव होगा, वो कहेंगे केंद्र में हम हैं और यहां डबल इंजन की सरकार बनाओ। देख लेना, पहले भाषण से लेके आखिरी भाषण तक प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब आएंगे तो यही आपको कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हो तो भाजपा को वोट देनी है। आप वोट मांग रहे हो या धमका रहे हो? संविधान पे शपथ लेके आप पदभार संभाले हैं, और संविधान में मूल जो स्वभाव है, जो मूल संस्कार है, वो ये है कि बराबरी है। कोई भी शासन आपके साथ दुराचार नहीं कर सकता, गलत व्यवहार कोई अधिकारी नहीं कर सकता, कोई शपथ लेने के बाद कोई नेता नहीं कर सकता, कोई बैर नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। भले आपने वोट दी या नहीं दी, मोदी जी प्रधानमंत्री सबके हैं। सारे सांसद बीजेपी के जिस राज्य से हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान के हर एक नौजवान के लिए, हर एक महिला के लिए, हर एक किसान के लिए, हर एक छात्र के लिए, हर एक व्यापारी के लिए काम करें दिन रात। क्या हो रहा है, सुभाष जी ने अभी बताया, वह तो खुद जिस मंत्रालय को संभाल चुके हैं, वे भरतपुर में आके कह रहे हैं कि इससे कोई तुम्हें लाभ नहीं होगा। अब वसुंधरा जी धौलपुर में तो मैं कह सकता हूं कि धौलपुर के लोगों का भला वसुंधरा जी भी चाहती हैं। वसुंधरा जी ने कल्पना की और निर्माण किया जिस योजना का, आज इस धरती पे, ब्रज के स्थान पे आके जहां जल संसाधन इतने सीमित हैं, इतने कम हैं, कितना कठिन आपका जीवन है, कैसे कैसे करके बहुत जागरूक हैं ब्रज के लोग, जल को लेकर पूजते हैं जल को। यहां इस क्षेत्र में आके कहते हैं और झूठ के ब्रज को कोई फायदा पूर्वी राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट परियोजना से नहीं है।
35 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल जिस परियोजना का है, पहले तो 13 जिले थे, अब तो जिले भी बढ़ गए। 35 लाख हेक्टेयर जमीन जिस परियोजना से सिंचित होनी है, मतलब 50 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना है, मुझे बताओ एक भी दिन जितने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसद हैं, एक भी दिन संसद में खड़े होकर उन्होंने कहीं सवाल किया हो, पूछा हो अपनी डबल इंजन की सरकार जो बनाना चाहते हैं अपनी सरकार से, जो सिंगल इंजन की है, उन्हीं से पूछते कि यहां की सरकार तत्पर है, यहां की सरकार रोज कह रही है, एक तरह से अपने केंद्र की सरकार से उनके आगे झुककर हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मदद चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए चाहते हैं, और कोई सहयोग केंद्र सरकार नहीं देना चाहती। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता तो कितना बड़ा लाभ मिलना था, और आप देखिए कैसे धन को लुटाया जा रहा है। 8,000 करोड़ से ज्यादा 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीदने में खर्च हो गए। हजारों करोड़ रुपए नए संसद भवन की, जिसको देश की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे किसी किसान से बिना पूछे वे आपके व्यापार पर दंड लगाते हैं और आपके लिए कानून लाते हैं, उसी तरह से बिना किसी सांसद से पूछे सांसदों के लिए नया संसद भवन का निर्माण किया। हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। कुल 20-21 किलोमीटर की द्वारका एक्सप्रेसवे है, सीएजी ने रिपोर्ट किया है कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 20 किलोमीटर की सड़क क्या 6,000 करोड़ की लागत से बनती है क्या? कल्पना कीजिए, 6,000 करोड़ रुपए कितना पैसा है। हाँ, हम तो चांद तक पहुंच गए 1/10वां हिस्सा में, लेकिन वही पैसा अगर लगाया जाता कि ईस्टर्न राजस्थान कनाल परियोजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है, तो उसका लाभ यहां धौलपुर के लोगों को, भरतपुर के ब्रज के लोगों को जरूर मिलता। लेकिन खुशी है, हमारी तो संख्या बहुत कम है लोकदल की, लेकिन होता है ना तो लोहार की प्रभावी मार तो लोहार वाली की है लोकदल वालों ने। हमारे एक विधायक हैं और उनके सहयोग से सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, यहां मैं देखता हूं कि कौन सी ऐसी घोषणा है जिसका लाभ धौलपुर पे, अलवर को, भरतपुर को दिया जाएगा। अभी अगस्त के महीने में 177 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। किस लिए? कि माइक्रो इरिगेशन, और जो मैं देख रहा था जो प्रेस विज्ञप्ति थी, लगभग 28,000 हेक्टेयर भूमि पे उस सिंचाई का फायदा मिले किसानों को। इसी महीने में 177 करोड़ रिलीज हुए। इससे पहले जून में 650 करोड़ रुपए जो काला तीर लिफ्ट कनाल परियोजना है, जिससे यहां 2 बांधों को वहां से चंबल से पानी लेकर वहां भरने की उनकी परियोजना है, 650 करोड़ रुपए जून में दिए हैं। और बाकी हर घर को लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक कह रहा हूं ना मैं मंत्री जी? हाँ, मेडिकल कॉलेज दिए हैं। तो ये ठीक है, लोकदल ईमानदारी से इस गठबंधन के साथ रहा। जब बहुत अस्थिरता बीच में आई, लोग तितर बितर हुए, लेकिन हम कहीं अलग नहीं हुए। और आज भी मैं कहता हूं, आप लोग विचलित मत होना। लोकदल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मेरा इशारा समझ लेना। हर हफ्ते खबर बनती है, हर हफ्ते मेरे लिए खबर बनती है, यहां भी छपते होंगी खबरें, विश्लेषण होता है। कौन विश्लेषण कर रहा है, कभी मेरी उनसे मुलाकात तक नहीं हुई, लेकिन एक्सपर्ट हैं वो लोग। मैं, क्योंकि दावत की बात बहुत हुई है और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि दावत मिल सकती है, मैं भी वही खुराक पसंद करता हूं जो किसान लोग करते हैं। रोटी चटनी में काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है। दाल बाटी तो दावत है। मीठा कम पसंद है, लेकिन मीठा कौन नहीं खाता। लेकिन ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि जो फैसला लोकदल ने ले लिया, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि अमन, शांति, तरक्की, हम उस फैसले को बदल रहे हैं। ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि मेरा मन चंचल हो जाए, विचलित हो जाए। जिद्दी तो है ना हम लोग,
किसान आंदोलन में मैं कहता था भाई तुम किनसे मुकाबला कर रहे हो। किसान तो पैदाइशी जिद्दी होता है, वो जिद्दी ना होता तो किसान कैसे बना रहता। वो किसान है, खेती कर रहा है ही जिद्दी। तो उस जिद को भी समझें। हम स्वाभिमान से समझौता किसान परिवार में पैदा कोई व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। हमें एक दूसरे को ताकत देनी होगी, ताकत बढ़ानी होगी, अपनी सरकार बनानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के अगली सरकार में हमारी भी संख्या बढ़ेगी और दोबारा इस सरकार को आप मौका देंगे।